मेरी इस बात का जवाब बड़ी ही ईमानदारी से बताना। जो तुमने लक्ष्य बनाया है, माने जिसे तुम अभी पाना चाहते हो, वो क्या तुम्हारा है? आप में से 99% लोगों का जवाब हाँ होगा। अच्छा, तो अब मुझे बताओ, तुमने जब लक्ष्य बनाया तब तुमने कितनी छानबीन की थी, कितना गहन विचार किया था? लक्ष्य निर्धारित करने के लिए तुमने कितनी किताबें और ग्रंथ पढ़े थे? एक भी नहीं। ना ही तो कुछ पढ़ा था और ना ही कभी गहन विचार किया था। तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा लक्ष्य बना है तुम्हारे आसपास के माहौल से। उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो तुम्हारा अभी का लक्ष्य डॉक्टर बनना। अब एक बात बताओ, जिस दिन से तुमने समझना सीखा उस दिन से लेके आज तक अगर तुमने ना ही तो कभी डॉक्टर के बारे में सुना होता और ना ही तो जाना होता, यहाँ तक कि तुम्हें डॉक्टर जैसे कोई चीज के बारे में पता भी न होता, तो तुम्हारा लक्ष्य कभी भी डॉक्टर बनना होता नहीं, क्योंकि ये लक्ष्य तुम्हारा नहीं है बल्कि तुम्हारे आसपास के माहौल का है। आज तक जिसने भी कोई ऊंचा काम किया है, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो या दयानंद सरस्वती या फिर स्वयं श्री कृष्ण, क्या ये सब हमारी तरह माहौल के साथ चले थे? नहीं, ये माहौल के साथ चले नहीं थे, बल्कि इन्होंने पूरा माहौल ही बदल दिया था। जीवन में हर कदम पे एक चुनाव होता है। चुनाव करना किसका चाहिए? सत्य का। तुम्हारे मन में जब भी कोई सवाल आया, तुमने अपने ही माहौल के हिसाब से उसका जवाब खोजा। असल में तुम्हें जाना था श्री कृष्ण के पास, कबीर के पास, अष्टावक्र के पास। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए? लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारा पैसा हो, जिससे घर में लकड़ी के सोफे और कांच की बहुत ज्यादा टीवी आ सके। हर समय लक्ष्य ऊंचे उठने का होना चाहिए। ज्यादा आगे मत सोचो। अगर तुम्हें 10 सीढ़ियाँ चढ़नी है और अभी तुम पहली सीढ़ी पे हो, तो ये मत सोचो कि मैं 10वीं सीढ़ी कैसे चढ़ूंगा। तुम पहले ऊपर उठो और दूसरी तक तो पहुँचो, धीरे धीरे 10वीं भी आ जाएगी। तो लक्ष्य हमेशा ऊपर उठने का रखो। हर वक्त ऊंचा उठते रहो, अपनी चेतना को विस्तृत करते जाओ और देहा अभिमान छोड़ते जाओ। जब एक आग होगी और सत्य की राह होगी, तब पैसा और संसाधन अपने आप आएंगे, और अगर ना भी आए तो उसे जरूरत के हिसाब से पा लेंगे। ऐसी एक ठसक रखो। जय हिंद।